गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज से हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा हिंदी के अंदर मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया था, क्लास 6 की बात कर रही हूँ मैं। क्लास 6 में मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। ऑरली रूप से मैंने जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट करवा दिए थे। जो रिटन है, रिटन के अंदर आपको कमला मैम ने कंप्लीट करवा दिए हैं फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। अब अपन जो आज है वह सेकेंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बेटा, तो सेकेंड लेसन का नाम है साहसी नीलू। बेटा एक बड़ी प्यारी सी कहानी है जिस कहानी में बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम नीलू है। तो उसने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से कि उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। साहसी, साहसी यानी कि जो किसी से भी नहीं डरे। किसी से भी डरने का मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा से डरना छोड़ दो और लोगों से डरना छोड़ दो, टीचर से डरना छोड़ दो, नहीं। कोई भी परेशानी आए उस परेशानियों का वह डटकर सामना करे, उस परेशानी से वह घबराए नहीं। कि कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई तो कई लोग होते हैं ना, डर जाते हैं उस परेशानी से। लेकिन नीलू जो थी वो कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए उसी से डरने वाली नहीं थी। कैसे? इस कहानी के रूप से हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो बुक है वो बुक आपको पता है, आपकी अमूल्य बुक है आपकी। सेकेंड चैप्टर निकालिए, नाम है साहसी नीलू। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। एक पहाड़ था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और वहाँ पर उस पहाड़ों के बीच में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सराई खेत। क्या नाम था बेटा ना गांव का? गांव का नाम था सराई खेत। ओके बेटा, क्या नाम था? सराई खेत। ये उस गांव का नाम है जिसके अंदर वहाँ पर क्या बसा हुआ था? ये छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ प्राकृतिक छटा अर्थात प्राकृतिक सुषमाओं से भरपूर था। अर्थात चारों तरफ बहुत सुंदर आकर्षित वातावरण था। बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बहुत प्यारे प्यारे फल फूल उग रहे थे, यानी कि बहुत चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली हरियाली थी। और जहाँ पेड़ पौधे होंगे नेचुरली बात है हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, हमें अच्छा लगता है, होता है ना। हम ज़्यादातर जब घूमने जाते हैं तो कैसे स्थानों पे जाते हैं जहाँ पहाड़ हो, पर्वत हो और साथ साथ बहुत सारी हरियाली हो। तो वहाँ पर जो सराई खेत है, सराई खेत के अंदर बहुत अच्छी हरियाली थी, बहुत ही सुंदर गांव था वो। वहाँ पर आप देखिए जो वृक्ष थे वह वृक्ष काय के वृक्ष थे। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा वह गाँव काफ़ी सुंदर लगता था। अर्थात चारों तरफ स्काई से घिरा हुआ था। कौन से वृक्षों से घिरा हुआ था? चीड़ के वृक्षों से वो घिरा हुआ था। चीड़ के घने वृक्ष पंक्तियों के बीच बीच बढ़ लगे देवदार के लंबे और ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा भी बढ़ा दिया करते थे। अब क्या होता था कि चीड़ के तो वृक्ष थे ही थे, लेकिन बीच बीच में काय के वृक्ष थे? देवदार के भी वृक्ष थे, जो कि उसकी प्राकृतिक शोभा को बहुत अधिक आकर्षित किया करते थे। चूँकि गांव घने वृक्षों से घिरा हुआ था इसलिए वहाँ पर क्या आते थे? हिंसक पशु। जो नेचुरली बात है कि जहाँ पर बहुत अधिक हरियाली होगी, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, घने वृक्ष होंगे, बड़े बड़े वृक्ष होंगे, वहाँ पर क्या आएंगे? जानवर भी आएंगे। और कैसे जानवर आया करते थे यहाँ पे? हिंसक। हिंसक यानी जो हिंसा करने वाले, जो छोटे छोटे जानवरों को उठाकर ले जाया करते थे, ऐसे हिंसक पशु वहाँ पर आया करते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं छोटे छोटे जानवरों को वह क्या करते थे? तब मारकर उठाकर ले जाने से गांव में बड़ी समस्या होती है। छोटे छोटे जो जानवर थे उन जानवरों को वो क्या करते थे? हिंसक जानवर आते और उन जानवरों को उठाकर ले जाते थे, जो कि गांव वालों के लिए बड़ी ही परेशानी का कारण थी। यानी कि जो गांव वाले थे काहे से परेशान थे? हिंसक पशुओं से बहुत अधिक परेशान थे। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार रहा करते थे, क्योंकि छोटा सा गांव था और गांव के जो लोग रहते थे, कितने लोग रहते थे? यानी कि मुश्किल से 15-20 परिवार रहा करते थे, 15-20 फैमिली उस गांव में रहा करती थी। खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र कारण था। यानी कि जब जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वह पैसा काई से कमाया जाता था? खेती करके अपने जीवन यापन वो किया करते थे। उनका और कोई रोजगार नहीं था, उनके पास में क्या रोजगार था? खेती करना और अपना जीवन चलाना। खेतों में दिन भर खूब खेती करते, खूब मेहनत करते और शाम को रूखा सूखा खाकर चैन की नींद सोते। यही उनकी क्या थी? दिनचर्या थी। यानी सारे दिन भर तो खेतों में क्या करते थे? काम किया करते थे और रात को चैन से सोआ करते थे, यानी नींद लिया करते थे। जो भी उनको मिलता था अपने जीवन से वह क्या थे? संतुष्ट थे। दिसंबर जनवरी के महीने में भारी हिमपात होता था। जनवरी और फरवरी में क्या होता था? दिसंबर जनवरी में क्या होती है? ठंड पड़ती है ना, तो वहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ा करती थी। और जहाँ पर
हरियाली होती है ऐसे स्थानों पर ठंड अधिक पड़ती है। तो वहाँ पर बहुत अधिक क्या पड़ती थी, ठंड पड़ा करती थी। और जिसके कारण से कि ठंड पड़ेगी तो क्या होगा, हिमपात होगा, यानी कि बर्फ़ पड़ेगी। तो वहाँ पे बहुत अधिक दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत अधिक बर्फ़ पड़ा करती थी। सड़कों पर जमी मोटी बर्फ़ को पिघलने में कई दिन लग जाते थे। सड़कों पर भी बर्फ़ पड़ जाती थी, जिसके कारण से कि उस बर्फ़ को पिघलने में काफ़ी समय लग जाता था, काफ़ी दिन लग जाते थे। इस समय जनजीवन बिल्कुल रुक सा जाता था। बेटा चारों तरफ जब बर्फ़ ही बर्फ़ होगी तो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। तो उनका जीवन क्या हो जाता था, एक तरीके से रुका सा हो जाता था, रुक जाता था उनका जीवन। यही कारण था कि जाड़े के मौसम में आने से पूर्व ही गाँव के बड़े बूढ़े ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर इकट्ठी कर लेते थे। बर्फ़ गिरने पर दिन रात इन्हीं लकड़ियों को जलाकर वे आग सेका करते थे। अब वो क्या किया करते थे बेटा, कि वो दिन रात क्या किया करते थे कि वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, इसमें बताया गया ना कि लकड़ियों को भाई अब जनजीवन तो उनका रुक गया, लेकिन अब क्या करें, तो घर के अंदर रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, उनको ठंड लगेगी तो क्या करेंगे, वो आग का सेवन करेंगे। तो आग का सेवन कैसे कर सकते हैं वो, तो वो क्या करते थे कि उनको पता पड़ जाता था कि भाई अब क्या होने वाली, हिमपात होने वाला है, बर्फ़ गिरने वाली है, जिसके कारण से कि वो क्या करते थे, जंगलों में जाके और सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़कर अपने घर पे ला के रख लेते थे, और जब उनको ज़रूरत होती थी उन लकड़ियों को जलाकर और उस सर्दी से अपना बचाव किया करते थे। इसी गांव के मुखिया की एक लड़की थी जिसका नाम था नीलिमा। गांव का मुखिया था, उस मुखिया की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, नीलिमा था। उम्र में कोई 12 वर्ष की थी। कितने साल की थी, ओनली 12 वर्ष की, अर्थात 12 साल की वो लड़की थी। गांव के लोग उसे नीलू कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे उसको, नीलू। वैसे उसका नाम क्या था, नीलिमा, लेकिन गांव के प्यार से होता है ना, निकनेम होता है ना, आपका भी निकनेम होता है ना, आपके स्कूल में अलग नाम होता है, बच्चों को घर के अंदर अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही उसका वैसे तो मूल नाम क्या था, नीलिमा, लेकिन उसको सब गांव वाले क्या कह के बुलाते थे, नीलू कह के बुलाया करते थे। नीलू थी छोटी सी थी, 12 साल की थी, लेकिन थी बहुत साहसी, अर्थात बहुत अधिक उसमें साहस था, किसी से डरने वाली वो नहीं थी। वह अक्सर क्या किया करती थी, छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को वह दराती लेकर खदेड़ दिया करती थी। तो मैंने बताया ना स्टार्टिंग के अंदर, गांव के अंदर क्या कौन आते थे, जंगली जानवर आया करते थे। तो छोटे छोटे जो जानवर आते थे ना, वह उनको क्या करती थी, अपने खराची एक औजार होता है, खराची नहीं, दराती एक औजार होता है, उस औजार से जो जंगली जानवर हुआ करते थे छोटे छोटे, वह उनको क्या करती थी, खदेड़ देती थी, उनको वहाँ से भगा दिया करती थी। अब उसके पिता ने, अब वो ऐसा काम करती थी, वो डरती नहीं थी जानवरों से, बताया ना स्टार्टिंग में, बड़ी साहसी थी। तो उसके पिता उसको समझाते थे कि बेटा ऐसा तुम मत किया करो, कि उसके पिता उसे समझाया करते थे, बेटा इस तरह से जंगली जानवरों के पीछे जाना बहुत ही खतरनाक होता है, कभी कभी वे पलटकर हमला भी कर देते हैं, जो फिर उससे बच पाना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जंगली जानवर है, वो तो कभी भी कुछ भी हमारा अहित कर सकते हैं, कुछ भी हमारे साथ में कर सकते हैं। तो जंगली जानवरों से तो हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन वो मानती नहीं थी, अपने पिता का भी कहना नहीं मानती थी। तो वो क्या बोलती थी, देखो जब उसके पापा उसको समझाते थे तो वो क्या बोलती थी, लेकिन पिताजी आपने ही तो कहा है कि इन जंगलों के बीच रहना है तो साहस से काम लेना पड़ेगा। वो क्या बोलती थी कि आपने तो मेरे को समझाया था कि भैया इस जंगल में रहना है, जंगल जैसे, क्योंकि वो जंगल ही था एक तरीके से, गांव जो था जंगल के समान ही था, तो यहाँ पर रहना है तो साहस से रहना पड़ेगा, इसे किसी से डरने से काम नहीं चलेगा। यह सुन के भी उसके पिता क्या हो जाते थे, निरुत्तर हो जाते थे, अर्थात उनके कोई भी उत्तर उनको नहीं मिलता था, कि उन्होंने तो समझाया था कि हमें किसी से नहीं डरना है, साहस से काम लेना है, कोई भी परेशानी आए, मुसीबत आए, उससे मुकाबला करना है, कोई भी जंगली जानवर आए तो उससे डरना नहीं है। तो वो बोलते हाँ समझाया तो मैं नहीं था, तो वह क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने के लिए हिदायत अक्सर दिया करते थे, लेकिन फिर भी वो उसको हमेशा क्या कहते थे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको समझाने की चेष्टा किया करते थे। होते हैं ना आपके पेरेंट्स भी आपको समझाने की चेष्टा करते हैं, आपको समझाते हैं ना, बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो, ऐसा करोगे तो आप गलत कर रहे हो, जो आपके लिए सही होता है वो आपके पेरेंट्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहाँ आप गलत होते हैं आपको टोकते भी हैं, टोकते नहीं टोकते,
तो ऐसे ही जो नीलू के फादर थे, पिता थे, वह भी उसको क्या करते थे, उसको समझाया करते थे। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस लेसन को, आगे जो है वह हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, जितना मैंने आपको इस लेसन को पढ़ाया है उस लेसन के आपको क्या करने हैं, यस, उस लेसन के आपको शब्दार्थ कंप्लीट कर लेने हैं। वैसे बेटा पूरे लेसन के आप शब्दार्थ एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने में आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो बेटा इस लेसन के जो शब्दार्थ आपके बीच में जो दे रखे हैं वो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।